नमस्कार दोस्तों, द टचिंग दर्शन में आप लोगों का स्वागत है। आज की तारीख 31 जनवरी 2026। देखते हैं आज के करंट अफेयर्स। लेकिन एक बात जान लीजिए, करंट अफेयर्स में ना जो भी सवाल आता है सब एग्जाम से रिलेटेड रहता है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहता है इसमें, जो आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो इसीलिए नोट बनाना ना भूलिए और एक दिन भी मिस नहीं कीजिए। करंट अफेयर्स का नियम है कि आप कंटिन्यूटी बनाइए और कंटिन्यूटी बना के इस पे काम कीजिए। चलिए थोड़ा टेक्निकल इशू आ जाता है तो कोई बात नहीं, हम जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। देखते हैं सही प्रमुख हेडलाइन। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि हर वर्ष 30 जनवरी को मनाई जाती है, जिसे शहीद दिवस कहा जाता है। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय CCSU मेरठ का पहला AI सक्षम राज्य विश्वविद्यालय पायलट प्रोजेक्ट बना। भारत में कुष्ठ रोग दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में नया आधार ऐप लॉन्च किया। सारा मुल्लाली इंग्लैंड के चर्च की पहली महिला बिशप बनी। महाराष्ट्र के गणेश उत्सव में आत्मनिर्भरता की प्रतीक नामक झांकी के लिए सर्वश्रेष्ठ झांकी पुरस्कार मिला। संयुक्त अरब अमीरात UAE के केंद्रीय बैंक ने अमेरिकी डॉलर समर्थित देश के पहले स्टेबल कॉइन को मंजूरी दी। 30 जनवरी को पूरे देश में 2 मिनट का मौन रखकर गांधी जी को श्रद्धांजलि दी जाती है। आधार ऐप का उद्देश्य डिजिटल सेवाओं को और सुरक्षित, सरल एवं तेज बनाना है। AI तकनीक का उपयोग उच्च शिक्षा संस्थानों में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए किया गया है। अब शायद टेक्निकल इशू सही हो गया है और अब सही से चलेगा। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि किस दिन मनाई जाती है? तो ऑप्शन ए है 26 जनवरी, ऑप्शन बी है 30 जनवरी, ऑप्शन सी है 2 अक्टूबर, ऑप्शन डी है 15 अगस्त। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 30 जनवरी। कितना? 30 जनवरी। तो 30 जनवरी 1948 को नथुराम गॉड्स ने महात्मा गांधी की हत्या कर दी थी। इसी दिन को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। और नाथूराम गॉड्स को फांसी की सजा हुआ था। भारत में शहीद दिवस किस महापुरुष से संबंधित है? ऑप्शन ए है भगत सिंह, ऑप्शन बी है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी है महात्मा गांधी, ऑप्शन डी है चंद्रशेखर आजाद। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महात्मा गांधी। शहीद दिवस मुख्य रूप से महात्मा गांधी के स्मृति में मनाया जाता है, क्योंकि हमारे भारत के स्वतंत्र करने में उनकी मुख्य भूमिका रहा।
भारत का पहला एआई सक्षम राज्य विश्वविद्यालय कौन बना? ऑप्शन ए है दिल्ली विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी है BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ऑप्शन सी है CCSU मेरठ, और ऑप्शन डी है AMU। तो इसका सही आंसर CCSU चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ को AI पायलट प्रोजेक्ट के तहत चुना गया है। 4 नंबर क्वेश्चन है, कुष्ठ रोग दिवस भारत में कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 1 दिसंबर, ऑप्शन बी है 2 अक्टूबर, ऑप्शन सी है 30 जनवरी, ऑप्शन डी है 7 अप्रैल। तो सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जो कि 30 जनवरी को कुष्ठ रोग दिवस मनाया जाता है। तो आप लोगों को बताना है कि युवा दिवस कब मनाया जाता है। यह दिवस समाज में कुष्ठ रोग के प्रति जागरूकता फैलाने हेतु मनाया जाता है। नए आधार ऐप की किस मंत्री ने लॉन्च किया? नए आधार ऐप को किस मंत्री ने लॉन्च किया? ऑप्शन ए है राजनाथ सिंह, ऑप्शन बी है अमित शाह, ऑप्शन सी है अश्विनी वैष्णव, ऑप्शन डी है पीयूष गोयल। तो भारत के दूरसंचार मंत्री और रेलवे मंत्री जो हैं वह अश्विनी वैष्णव। तो इसीलिए इसका आंसर सी हो जाएगा, अश्विनी वैष्णव। अश्विनी वैष्णव इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्री हैं, जो कि काम अच्छे से कर रहे हैं। कुछ कुछ खामियां हैं तो वो तो हर एक में होते हैं। सारा मुलाली किस देश के चर्च की पहली महिला बिशप बनी है? बिशप मतलब होते हैं पॉप का जो पॉप तो होते हैं पूरे विश्व में, लेकिन एक चर्च में जो अध्यक्षता करती है उसे बिशप कहती है, बिशप कहते हैं। तो वही बिशप जो है बनी है सारा मुलाली, वो इंग्लैंड की है कि ऑप्शन ए है अमेरिका, ऑप्शन बी है इंग्लैंड, ऑप्शन सी है फ्रांस, ऑप्शन डी है ऑस्ट्रेलिया। तो सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि इंग्लैंड में बनी हुई है। महाराष्ट्र को किस झांकी के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला? डिजिटल इंडिया, स्वच्छ भारत, ऑप्शन सी है आत्मनिर्भरता के प्रतीक, ऑप्शन डी है मेक इन इंडिया। तो आत्मनिर्भरता के प्रतीक के लिए महाराष्ट्र को प्रथम पुरस्कार से नवाजा गया है, सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला है झांकी के लिए, जो कि गणतंत्र दिवस में एक से बढ़ के एक राज्य ने झांकी निकाला था। यहाँ तक कि बिहार भी निकाला था, जो कि मखाना बोर्ड से संबंधित था। मखान उत्पादन में वृद्धि के लिए वो जाने जाते हैं, इसीलिए इसका ऑप्शन इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी,
जो कि आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। महाराष्ट्र की झांकी को सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला है। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर। अमेरिकी डॉलर समर्थित पहला स्टेबल कॉइन किस देश ने मंजूर किया? स्टेबल कॉइन है क्या? पहले हम ये जान लेते हैं। अमेरिकी डॉलर ने डोनाल्ड ट्रंप आज 2 साल पहले से इस पे काम कर रहा था कि स्टेबल कॉइन को डॉलर के जगह पे स्टेबल कॉइन लाया जाए। डॉलर क्या है, पूरे विश्व में चल रहा है, हर एक जगह हर एक चीज़ पे अब डॉलर में होता है, इसीलिए उसको स्थिरता बनाए रखने के लिए स्टेबल कॉइन को उसी जगह पे लाया गया है। वहाँ एक कंपनी है जिसे स्टेबल कॉइन को मंजूर किया गया है और उस स्टेबल कॉइन से अब कारोबार चलेगा। तो इसी स्टेबल कॉइन को किसने मंजूर किया है? तो ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी है यूएई, ऑप्शन डी है जापान। तो स्टेबल कॉइन्स को कौन मंजूर किया है? यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात। अगला क्वेश्चन है 9वां। आधार ऐप का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए है टैक्स भरना, ऑप्शन बी है पहचान सत्यापन को आसान बनाना, ऑप्शन सी है बैंकिंग नियंत्रण, ऑप्शन डी है चुनाव प्रक्रिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि आधार का मेन काम ही है वही कि पहचान को सत्यापन को करना। आप चेहरे से या थंबनेल से इसको वेरीफाई करते हैं और आप पहचाने जाते हैं। आँख के पुतली से भी पहचान सकते हैं कि वास्तविक में ये व्यक्ति सही है या नहीं है, इंडिया का है या अदर स्टेट का है या अदर देश का है। तो इसीलिए आधार ऐप का और आसान बनाया गया है, जो जिसका ऑप्शन बी हो जाएगा, पहचान सत्यापन को आसान बनाने के लिए। जो आपको ज़्यादा परेशानी हो रहा था, इसी के लिए आधार ऐप का लॉन्च किया गया है, जो आप आसानी से सब कुछ उस पर कर सकें। अगला और अंतिम क्वेश्चन है, एआई तकनीक की शिक्षा में मुख्य उपयोग क्या है? ऑप्शन ए है परीक्षा रद्द करना, ऑप्शन बी है पढ़ाई बंद करना, ऑप्शन सी है शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाना, ऑप्शन डी है केवल ऑनलाइन क्लास। तो ऑनलाइन क्लास तो हम एआई के माध्यम से नहीं, बल्कि दूरसंचार के माध्यम से लेते हैं, जैसे मोबाइल, टीवी, इस सब के माध्यम से ऑनलाइन क्लास लेते हैं। लेकिन एआई तकनीक से शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं हम। क्या करते हैं? शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं। जो ऑप्शन सी है इसका आंसर हो जाएगा। एआई का फुल फॉर्म होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जो आपको आप सही या गलत जो एआई के सामने बोलिएगा ना, तो आपको सुधार करेगा, एआई समझाएगा। हूबहू एक व्यक्ति जो कि आपको
बहुत गहरे रूप से समझाएगा। लेकिन एक खामियां भी है, हर एक चीज़ में होती है खामियां भी। कभी कभी आप यूज कीजिएगा तो समझिएगा कि ये गुस्सा भी दिला देता है। हाँ, मानव की तरह यदि आपको शिक्षा देता है तो पीटता भी नहीं है, डरता भी नहीं है, तो प्यार से समझाता भी है। तो बच्चे क्या होते हैं इसमें ज़्यादा पढ़ते हैं, इसीलिए वो ज़्यादा बेहतर है। कैसा लगा आप लोगों को ये एपिसोड? ज़रूर बताइएगा। और नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। कैसा लगा ये ज़रूर कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद। आपका दिन शुभ मंगलमय हो।